A very warm good morning to all of you. This is Nagma, your science teacher and students. I hope all you are safe and well at your places and welcome to the Smart Indian Model School YouTube channel. स्टूडेंट्स हम अपना चैप्टर डिस्कशन कर रहे थे विच इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फ्यू, इन विच हमने बहुत सारा कुछ इस चैप्टर में देखा था कि इसमें क्या क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं हमारे लिए, हमारे जो डेली बेसिस पे हमारे यूजफुल होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं. ओके हमने कंप्लीट किया था यहाँ तक. नाउ वी विल स्टार्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमारी लाइफ पे जो इफेक्ट डालते हैं, जो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं एंड किस तरह से वो हमारी लाइफ में हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, हार्मफुल डिसीजेस कॉज करते हैं. So you can see here the microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings. इन्होंने बोला है यहाँ पे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लाइफ पे, हमारी ज़िंदगी में बहुत तरीके से हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, बट इनमें से कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या कॉज करते हैं, वो डिसीजेस कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में. ओके सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. ऐसे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, हम पैथोजेंस बोलते हैं. ओके सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं फूड को, क्लोथ्स को एंड लेदर को. आएंगे उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं. ओके डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस. सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स एंड वो कौन कौन से होते हैं. द पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ. जो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, किसके थ्रू, ब्रीथिंग के थ्रू, हम जो सांस ले रहे हैं. द वाटर वी ड्रिंक, वाटर जो हम पी रहे हैं, एंड द फूड वी ईट, और जो हम फूड खा रहे हैं उसके थ्रू. दे कैन गेट ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल माइक्रोबियल डिसीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. और बहुत सारी ऐसी डिसीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को हो जाती है. एंड वी जो हमारा ये थ्रू एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू या फूड या फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो डिसीजेज ट्रांसमिट हो रही हैं एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में, इन डिसीज को हम क्या बोलते हैं, इन डिसीज को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज. ओके द एग्जांपल ऑफ सच डिसीजेज आर इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस. अगर हम इन डिसीजेज के एग्जांपल देखें तो इन डिसीज के एग्जांपल में हमें बहुत सारे डिसीज देखने को मिलती हैं. कॉलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया एंड ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड sneezes fine droplets of moisture carrying thousands of virus and spread in the air. जब कोई भी पर्सन हमारा क्या करता है, कोई भी पर्सन हमारा स्नीज करता है तो बहुत सारे फाइन ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से निकलती हैं. मॉइस्चर जो निकलता है वो बहुत सारे वायरस को कंटेन करता है. ठीक है, जब किसी भी इंसान को कोल्ड होता है एंड वो क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है कहाँ पर, एयर में. द वायरस में एंटर द बॉडी फॉर अ हेल्दी पर्सन व्हाइल ब्रीथिंग कॉज इन्फेक्शन. किसी भी हेल्दी पर्सन के जब वो ब्रीथ करता है तो वो क्या करता है, वो वायरस के ब्रीथिंग के टाइम पे, ब्रीथिंग के थ्रू उसको उसके अंदर पहुंच जाता है और इन्फेक्शन को कॉज करता है. Okay, there are some insects and animals which act as the carriers of diseases causing microbes. यहाँ पर कुछ एनिमल्स एंड कुछ इंसेक्ट होते हैं जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कैरियर का काम करते हैं. कैरियर मतलब पहुंचाते हैं उनको, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे. हाउस फ्लाई इज वन ऑफ ईच कैरियर. अगर हम हाउस फ्लाई की बात करें तो वो भी कैरियर की तरह काम करती है. द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा. वो क्या करती है, गार्बेज पे बैठती है, एनिमल एक्सक्रीट्स पे बैठती है एंड पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडी. और जो पैथोजन होते हैं खराब वाले, गंदे वाले, वो उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं. एंड जब वो हमारे किसी भी एंड when these flies sit on uncovered food they may transfer the pathogen. अगर वो जब ये फ्लाइज कहाँ पर बैठती हैं, जब ये फ्लाइज हमारी कहाँ हमारे अनकवर्ड फूड पे बैठती हैं तो क्या कॉज करती है, हमारी डिसीज कॉज करती है, क्योंकि वो उस पैथोजन को वहां से लेकर आती हैं अपनी बॉडी में के कॉन्टैक्ट के थ्रू और फूड पर रखकर, और फूड पे जब बैठती हैं तो वो फूड पे वो पैथोजन ट्रांसफर हो जाता है. ओके सो द पैथोजेंस whoever eats the contaminated food is likely to get sick. जब कोई भी इंसान ये फूड खाता है, ये कंटामिनेटेड फूड खाता है तो वो क्या हो जाता है, वो बीमार होता है. सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड. तो हमेशा क्या कहते हैं कि हमेशा फूड को कवर रखना चाहिए. अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, और अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड को हमेशा अवॉइड करना चाहिए. अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो.
अदर एग्जाम्पल क्या है हमारा, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है जो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम, जो कि क्या कैरी करती है हमारे मलेरिया का पैरासाइट, जिसको क्या बोलते हैं, मलेरिया के पैरासाइट का नाम होता है हमारा प्लाज्मोडियम विच इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ट्रांसफर करता है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में। द नेक्स्ट वन वी हैव द फीमेल एडीज मॉस्किटो, इट एक्ट एज अ कैरियर ऑफ अ डेंगू वायरस। जो हमारी फीमेल एडीज मॉस्किटो होती है वो भी किस चीज के लिए कैरियर का काम करती है, वो डेंगू वायरस के लिए कैरियर का काम करती है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, हम कैसे मलेरिया और डेंगू के स्प्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, वी नो वेरी वेल दैट जब सारे मॉस्किटो होते हैं वो वाटर में ही ब्रीड करते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, हमें कहीं पर भी वाटर को एक जगह इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए। ओके, इन कूलर टायर फ्लावर पॉट etc by keeping the surrounding clean and dry we can prevent mosquito from breeding। हमें अपने सराउंडिंग को बहुत अच्छे से क्लीन रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए, तो हम क्या करें, प्रिवेंट कर सके मॉस्किटोज को ब्रीडिंग करने से, ठीक है। That's there. So here's the list of common diseases caused by the microorganism. You can see here that first we have the human disease which is caused by the microorganism is tuberculosis, which is the causative organism। कौन होता है इसके लिए causative organism होता है हमारा बैक्टीरिया। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसका एयर के थ्रू होता है, एंड प्रिवेंशन वी कैन यूज द कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, जो भी जिस पेशेंट को ये डिसीज है उसको बिल्कुल आइसोलेशन में रखना चाहिए हमें। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, एंड द वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, जो इसका वैक्सीनेशन होता है वो सुटेबल एज पे हमें दिलवा देना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव दिस इज द फर्स्ट कॉलम में हमारी सारी बैक्टीरियल डिसीज एंड वायरस डिसीज है। ओके, second we have the measles. Measles are caused by the virus and it's a mode of transmission, it is caused by the mode of transmission, जो हमारा होगा mode of transmission होगा वो हमारा एयर के थ्रू होगा, ठीक है, इसका भी प्रिवेंशन ऐसे ही होगा हमारा। नेक्स्ट we have the chicken pox, it is also caused by the virus which is a contact, इसलिए किसके थ्रू होता है, ये एयर के थ्रू भी होता है और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट थ्रू भी होता है। नेक्स्ट we have the polio, पोलियो इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेस, इसका क्या होता है, वायरसेस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है हमारा, एंड इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो हमारा एयर के थ्रू होगा या वाटर के थ्रू होगा। प्रिवेंशन इन सब डिसीज के लिए एक से है कि हमें जो पेशेंट को जिन डिसीजेज हैं उनको आइसोलेशन में रखना चाहिए, पर्सनल बिलोंगिंग तो, एंड जो हमारे इनका वैक्सीनेशन है वो सुटेबल एज पे हमें इनको दिलवाना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव द कॉलेरा। कॉलेरा इज अ टाइफॉइड, कॉलरा इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, एंड इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो वाटर के थ्रू या फूड के थ्रू होता है। इसमें क्या करना चाहिए, हमें मेंटेन पर्सनल हाइजीन, जो हमारी पर्सनल हाइजीन है, साफ सुथराई है, उसको मेंटेन रखना चाहिए, एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, और अपने अंदर बहुत अच्छी गुड सैनिटरी हैबिट्स को अडेप्ट करना चाहिए, एंड कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड, और अच्छे से हमें कुक्ड फूड को ही कंज्यूम करना चाहिए, जो एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर को पीना चाहिए। वैक्सीनेशन शुड बी there for this also। And next we have the typhoid. Typhoid is also caused by the bacteria and it is a mode of transmission, it is caused by the बैक्टीरिया, एंड इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है इसका हमारा ट्रांसमिशन जो होता है हमारा वाटर के थ्रू होता है, ठीक है। इसके लिए भी हमें प्रिवेंशन जो है वो यही जो हमें कॉलरा के लिए करना चाहिए वही हमें टाइफॉइड के लिए भी करना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव द हेपेटाइटिस ए, इट इज कॉज्ड बाय द वायरस एंड मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन इसका वो हमारा वाटर के थ्रू है। हेपेटाइटिस ए के लिए प्रिवेंशन क्या है, हमें ड्रिंक बॉइल वाटर पीना चाहिए, एंड वैक्सीनेशन शुड बी देयर, वैक्सीनेशन भी हमें कराना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव द मलेरिया। मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोअन्स, हमने पढ़ा था दैट मलेरिया का जो हमारा वायरस होता है वो हमारा प्लाज्मोडियम होता है, जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारा प्लाज्मोडियम होता है, जो कि हमारा फीमेल एनाफिलीज के थ्रू हमारा कॉज होता है। मॉस्किटो है जो कि एक कैरियर का काम करता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स, जो मॉस्किटो नेट आती है, रिपेलेंट्स आते हैं मॉस्किटो को दूर रखने के लिए, उसका यूज करना चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करना चाहिए, एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, एंड मॉस्किटो की ब्रीडिंग को कंट्रोल करना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द एंड नॉट अलाउइंग द वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, और हमें कहीं पर भी वाटर को जमा होने नहीं देना चाहिए, ठीक है। सो दीज ऑल आर द ह्यूमन डिसीजेज जो हमारे ह्यूमन में होती हैं कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस इज द टेबल 2.1। ओके, now we have some of common diseases affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in 2.1, ठीक है, जो हमने अभी देख लिया। Now we have the disease causing microorganism in animals।
डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स हमारे क्या कौन कौन आते हैं हमारे, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिसीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट बट आल्सो इन अदर एनिमल्स. ओके, फॉर एग्जांपल एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. एंथ्रैक्स एक डिसीज होती है जो कि हमारे कहाँ होती है, हमारे एनिमल्स में होती है, जो किसके थ्रू होती है, हमारे ह्यूमन एंड कैटल. ये ह्यूमन एंड कैटल डिजीज है हमारे, एंड किसके थ्रू हो रही है, कॉज कौन कर रहा है, हमारा बैक्टीरियम कॉज कर रहा है. ठीक है, फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस. जो फुट एंड माउथ डिसीज होती है कैटल्स में, जो पशु होते हैं उनमें, तो वो किसके थ्रू होती है, वो हमारे वायरस के थ्रू होते हैं. एंड सम डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स. सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉज करते हैं. किन कौन कौन से प्लांट्स में, हमारे व्हीट में हो गया, राइस में हो गया, पोटैटो में होगा, शुगर केन में होगा, ऑरेंजेस में होगा, एप्पल एंड अदर्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें डिसीज कॉज करते हैं. ठीक है, द डिसीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप. ये डिसीज होने की वजह से हमारे क्रॉप के यील्ड को घटा देती है, रिड्यूस कर देती है. ओके, सम सच प्लांट डिसीज दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द. So here's a list of the diseases. Now first we have the plant diseases. Citrus canker. It is caused by the bacteria. इसका mode of transmission जो होता है हमारा air के through होता है. Now we have rust of wheat. Wheat का इसका जो causing microorganism है वो फंजाई है, and ये हमारा किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू भी होता है, सीड्स के थ्रू होता है. ठीक है, येलो वीन मोजैक ऑफ भिंडी, ओकरा, भिंडी को ओकरा बोलते हैं. ये हमारा वायरस के थ्रू होता है. हमारा इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो हमारा इंसेक्ट के थ्रू होता है. सो यूज ऑफ सर्टेन केमिकल व्हिच किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. So that's all for the today's video. In the next video we will discuss about the food poisoning and food preservation. Okay, so till then just watch the videos, and if you have any doubt, any query, you can tell me. Okay, thank you so much students, and take care of yourself. All the best. Allah, bye bye.